मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि यहाँ केवल सत्ता बचेगी या सियासी इज्जत भी बचा पाएगी बीजेपी। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। यहाँ लगभग सभी सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। हालांकि कुछ सीटों पर मुकाबला बहुकोणीय भी है। इस चुनाव में नतीजे 3 प्रमुख सियासी सवालों के जवाब देंगे। एक, क्या बीजेपी करीब 9 सीटें जीतकर केवल सत्ता बचा पाएगी या फिर आधी से ज़्यादा सीटें जीतकर सियासी इज्जत भी बचा पाएगी। 2, क्या कांग्रेस 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें जीतकर हारी हुई सियासी बाजी फिर से जीत पाएगी या आधी से ज़्यादा सीटें जीतकर बीजेपी को राजनीतिक आईना दिखा पाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण 3, जिस तरह से एमपी में सियासी जोड़ तोड़ करके सत्ता का सियासी खेल खेला गया है, उसे क्या जनता मान्यता देगी। याद रहे, वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार 15 महीने में ही सत्ता के जोड़ तोड़ के नतीजे में गिरने के बाद वर्ष 2020 मार्च में बीजेपी की सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। परंतु सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी को उपचुनावों में कम से कम 9 सीटें जीतना जरूरी है। कोई राजनीतिक चमत्कार नहीं होता है तो लगता है कि शिवराज कायम रहेगा, लेकिन यदि आधी से ज़्यादा सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई तो उसकी सियासी साख पर जरूर सवालिया निशान लग जाएगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं और बहुमत के लिए 116 सदस्य जरूरी हैं। इस वक्त शिवराज के पास 107 विधायक हैं, मतलब सत्ता में बने रहने के लिए 9 सीटें जीतना जरूरी है, जबकि कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें चाहिए।